अगर आप मेरा YouTube चैनल लगातार देखते हैं, निरंतर देखते हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी, ये आपको बता दिया था, इस बात के संकेत दे दिए थे कि बहुत जल्द दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर जा सकते हैं, वो भी पकड़े जा सकते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ मैंने अकेले नहीं कही थी, खुद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने खुद भी ये भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये आशंका या उनको ये डर सता रहा था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उनके खासम खास जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर तमाम जांच एजेंसियां निगाहें रखी हुई हैं और वो कभी भी उनके ऊपर भी रेड पड़ सकती है। और आज वही हुआ। आज सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह, जन्माष्टमी के दिन सुबह जो है 8 बजे से लगातार जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई रेड कर रही है और तमाम उनके घर से तमाम दस्तावेज, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले में 7 राज्यों में 21 जगह पर एक साथ छापेमारी की गई है। यानी आप समझ लीजिए कि सीबीआई ये छापेमारी यूं ही नहीं कर रही है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कर रही है। सीबीआई के पास कुछ बहुत पुख्ता जानकारी, कुछ बहुत पुख्ता सबूत होंगे, इसीलिए सीबीआई ने इस तरह से मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर सीधे रेड डाली है। ये रेड डालने के बाद एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जो है वो, उनका स्वास्थ्य मॉडल जो है, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य नहीं, उनका जो शिक्षा का मॉडल है वो बहुत शानदार मॉडल है और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि इस पूरे मामले का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, वो दरअसल वो उनकी शराब की नीति, जो लाइसेंस, जो आबकारी नीति है, उसको लेकर चल रहा है। क्योंकि जो आबकारी विभाग है, वो आबकारी विभाग भी वो मनीष सिसोदिया के पास है, इसलिए उनके खिलाफ जो है जांच एजेंसियां इस तरह से सक्रिय हुई हैं। अब मोटे तौर पर मैं आपको सिर्फ कुछ बिंदुओं में मोटे तौर पर समझा देता हूं कि इस पूरे मामले में जो आरोप लग रहे हैं, जो पूरा इसको बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 145 करोड़ का घोटाला है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि 145 करोड़ नहीं, बल्कि ये हजारों करोड़ का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और इसको घोटाला क्यों कहा जा रहा है, ये मैं आपको चंद बिंदुओं में बता देता हूं। दरअसल शराब, जो किसी भी राज्य की जो एक्साइज पॉलिसी होती है, वो बहुत डेलिकेट होती है और उसमें बड़े तमाम तरह के, क्योंकि शराब का जो व्यवसाय है उसमें बहुत कमाई भी होती है, उसमें बहुत माफिया लोग भी हैं। और ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि इसमें राजनेताओं का जो शराब के ठेके होते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो भारत का संविधान तो ये कहता है कि वो शराब को प्रतिबंधित करने की दिशा में केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें काम करेंगी। लेकिन कुछ राज्यों में शराबबंदी है, जहां है वो उनका क्या हाल है हम जानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शराबबंदी नाम के लिए सिर्फ कागजों में है और शराब का जो व्यापार है, व्यवसाय है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये एक ऐसा धंधा हो गया कि जिसमें इसमें जो भी हाथ डालेगा उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। शराब व्यापारी, शराब व्यवसायी जो हैं, अगर आप कभी भी ऐसे किसी व्यापारी व्यवसायी को देखेंगे तो वो दरअसल वो किस हद तक उसने पैसा कमाया, इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए कि दिल्ली में दरअसल जो पूरा मामला है, जो आरोप है, वो क्या किन किन बिंदुओं पे लग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में, वो ये है कि ये एक्साइज पॉलिसी में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। और जैसे ही इस एक्साइज पॉलिसी की शिकायत होती है और जैसे ही एलजी वो इसकी जांच का आदेश देते हैं, ठीक उसी वक्त इस एक्साइज पॉलिसी को आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, वो इस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लेती है, यू टर्न करती है। तो सबसे बड़ा सवाल, तो सबसे बड़ी शंका यहीं पर उठती है कि अगर आपकी नई एक्साइज पॉलिसी ठीक थी तो फिर आपको एक ही बार जब उंगली किसी ने उठाई, आपको उसमें यू टर्न क्यों लेना पड़ा? ये सबसे बड़ी शंका पैदा करता है। दूसरी बात, ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है, इसमें एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ी की गई है, जो जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा सकते हैं, वो सवाल ये उठाए जा सकते हैं कि आपने जो है एक तरफ सरकार का 1% टैक्स कम कर दिया। सरकार का जो टैक्स था, जो एक्साइज से जो टैक्स आता था, नई पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो नई पॉलिसी है, उसमें सरकार का 1% टैक्स कम कर दिया गया। लेकिन जो शराब व्यापारी हैं, शराब व्यवसायी हैं, उनका जो टैक्स था, उनका जो कमीशन था, वो कमीशन सीधा
2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 9.5% का इजाफा किया गया है। लगभग 2 गुना। जो कमीशन 2.5% था उसको बढ़ाकर 12.5%, माफ कीजिएगा 12% उसको कर दिया गया। अब यहां पर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या ऐसी किसी ने डिमांड की थी? हम अक्सर सुनते हैं कि जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां हैं, जो पेट्रोल बेचने वाले जो डीलर हैं, पेट्रोल डीलर, वो अक्सर अपने कमीशन को लेकर के जो है वो हड़ताल कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा कमीशन बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी किसी शराब के व्यापारी को, शराब बेचने वाले किसी व्यवसायी को, व्यापारी को कभी आपने सुना कि उसने कहा हो कि मेरा कमीशन बढ़ा दीजिए? ये जो 2.5% था, इसमें भी बहुत मार्जिन था और अच्छा खासा पैसा शराब के व्यापारी जो है वो कमाते हैं। लेकिन अचानक से बिना किसी की डिमांड हो, किसी ने डिमांड नहीं की थी कि हमारा ये जो कमीशन है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने ये कमीशन जो है वो बढ़ा दिया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि ये क्यों बढ़ाया गया? अब आरोप ये लग रहे हैं कि दरअसल ये जो कमीशन बढ़ाया गया, ये जो अचानक से 9.5-10% जो कमीशन बढ़ा दिया गया, इसमें डील ये हुई है कि इसमें जो 10% लगभग जो ज्यादा पैसा मिलेगा शराब व्यापारियों को, उसमें से आधा शराब व्यापारियों की जेब में जाएगा और आधा पैसा कैश में आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को दे दिया जाएगा। ये डील हुई है, इस तरह का आरोप लग रहा है और ये बहुत गंभीर मामला है और ये बहुत गंभीर आरोप भी है। यहां तक कि जो दिल्ली भाजपा के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो तो यहां तक बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सीबीआई और जांच एजेंसियों के पास इस बात तक की जानकारी है कि ये कहां पूरी डील हुई है, किन किन होटल्स में, तेलंगाना में और बाकी तमाम राज्यों में किन किन होटल्स में मनीष सिसोदिया गए, किस किस से मिले और किन किन रेस्टोरेंट में गए, किन पब में गए, कहां पर उनकी डील हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद कहां से पैसा आता था, ओखला के किस वायर हाउस में पैसा आता था, वहां से कैसे पैसा पंजाब के चुनाव में भेजा जाता। वो कह रहे हैं कि इस तक की जानकारी जांच एजेंसियों की, अगर वास्तव में जांच एजेंसियों के पास इतनी जानकारी है तो ये बहुत विस्फोटक मामला होने वाला और इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि देर सवेर इसमें अरविंद केजरीवाल भी फंस सकते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो अब बात यह है कि एक तो मैंने कहा कि कमीशन बढ़ा दिएगा, दूसरा जो शराब व्यापारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस नई नीति में क्या किया गया कि जो एज लिमिट है वो कम कर दी गई। पहले दिल्ली में शराब जो कोई खरीदता है, जो पीता है, उसके लिए जो एज लिमिट थी वो 21 साल थी, उसको 18 साल कर दिया गया। यानी यहां पर भी शराब व्यापारियों को फायदा हो गया कि जो 18 साल के स्टूडेंट्स हैं वो भी शराब पी सकते हैं और उससे जो है उनकी रेवेन्यू, उनका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो एक इसमें भी है। तो क्या इस मॉडल में भी कोई रेवेन्यू शेयरिंग का आम आदमी पार्टी के साथ शराब व्यापारियों का कोई डील हुआ है? इसको लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। दूसरी बात, शराब की दुकानें बढ़ा दी गई। दिल्ली में जो है ये बताया जा रहा है जो करीब 250-300 दुकानें थी, उनकी संख्या बढ़ा करके अचानक से उनकी संख्या जो 800, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि 1000 तक दिल्ली में शराब की दुकानें। अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो आपने भी देखा होगा इन दिनों आपके घर के आसपास कहीं कहीं पे शराब खुल जाती है। यहाँ तक कि शराब को लेकर के, शराब की दुकानें खोलने को लेकर के एक नियम है। वो नियम ये कहता है कि आप किसी स्कूल के आसपास 100 मीटर के दायरे में, किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 100 मीटर के दायरे में, या फिर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनके 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूलों के पास, मंदिर मस्जिदों के पास भी, वहां पर भी ठेके खोल दिए गए। रेजिडेंशियल जो कॉलोनी है उनके सिर्फ 50 मीटर के दायरे में उससे सटा करके दुकानें खोल दी गई हैं। तो ये एक बड़ी बात है। फिर इस एक्साइज पॉलिसी में 144 करोड़ रुपए जो शराब कंपनियों के जो व्यापारी हैं उनके 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि 140 करोड़ रुपए किस आधार पर माफ किए गए, क्या इसमें भी कोई डील हुई है? फिर यह है कि शराब की दुकानें, पब, जो रेस्टोरेंट हैं वो रात 3 बजे तक खुले रहेंगे। तो जितने ज्यादा खुलेंगे उतनी ज्यादा बिक्री होगी। तो इस चीज का फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा सीधा सीधा शराब व्यापारियों को मिल रहा है। फिर ये भी बात चल रही है कि जो विदेशी जो बियर आती थी, उस विदेशी बियर का जो पैसा है, उस विदेशी बियर पर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी कम कर दिया गया। तो इस तरह के कई बहुत गंभीर आरोप है। ये भी है कि एक जो शराब बनाने वाली कंपनी है, अब तक जो नियम था, जो इसमें नियम होता है वो ये कि शराब बनाने वाली कंपनी शराब बेच नहीं सकती। जो शराब बनाती है वो अलग कंपनी होगी, शराब बेचने वाली अलग कंपनी होगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर शराब बनाने वाली कंपनियों ने एक कार्टेल बना करके, एक समूह बना करके, अलग अलग नाम से कंपनियां बना करके, एक फर्जीवाड़ा करके उन्होंने जो है शराब बेचने का भी लाइसेंस ले लिया। यानी एक ही
जो है कंपनी शराब बना भी रही है, एक ही कंपनी शराब बेच भी रही है। तो ये शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो इस तरह की बात भी जो है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इसलिए बीजेपी डरी हुई है और इसलिए केजरीवाल को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मैंने आपको बिंदु बताया वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत बड़े आरोप हैं। और अगर सीबीआई के पास इसके पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बिना पुख्ता जानकारी के सीबीआई इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी, तो ये तय मानिए कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया का बहुत जल्दी घिर जाना तय है। और अगर पुख्ता सबूत इतने हुए तो फिर अरविंद केजरीवाल भी शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।